इस सेशन में हम लोग 2 गेट के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है गेट 2001 का। कहता कंसीडर अ डीएफए ओवर सिग्मा ए कॉमा बी एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग्स विच हैव नंबर ऑफ एज डिविजिबल बाई 6। ओके, नंबर ऑफ एज डिविजिबल बाई 6 मतलब कोई भी स्ट्रिंग W है उसमें जितने भी नंबर ऑफ एज हैं वो क्या हैं, ये डिविजिबल बाई 6 मतलब इसके लिए ये पैटर्न बनेगा। एंड यहां पर देखो एंड लिखा हुआ है, नंबर ऑफ बीज डिविजिबल बाई 8, तो इसका मतलब हुआ ये 0 और ये क्या है मॉड 8। ओके, नंबर ऑफ बीज डिविजिबल बाई 8 है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स दैट द डीएफए विल हैव। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स की बात की जा रही है, मतलब ये या तो इस तरह से पूछ ले कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए, और या तो इसी को पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन एमडीएफए। ओके, दोनों सेम क्वेश्चन है। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए तभी मिलेगी जब जो वो डीएफए है वो एक्चुअल में क्या है, ऑप्टिमाइज्ड डीएफए, मिनिमाइज्ड डीएफए या एमडीएफए। ओके, तो ये दोनों कंडीशन जब एक साथ ट्रू हो तो वही स्ट्रिंग्स मीन्स जब दोनों मीन्स कोई भी स्ट्रिंग ऐसी हो जब ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होंगी तो ही वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, वो तब वो लैंग्वेज में है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको क्या बताया है, कंपाउंड ऑटोमेटा है। इसके लिए क्या बनेगा डीएफए 1, इसके लिए क्या बनेगा डीएफए 2। डीएफए 1 में इसको देख करके आप डायरेक्टली बोल सकते हो कितनी स्टेट्स, 6 स्टेट्स। ओके, और डीएफए 2 में कितनी स्टेट्स, इसको देख करके 8 स्टेट्स। ओके, और जब इसका आप क्या करोगे कंपाउंड ऑटोमेटा बनाओगे, क्योंकि दोनों यहां पर कंडीशन एंड लिखी हुई है, इसका मतलब है दोनों का कंपाउंड ऑटोमेटा है। कंपाउंड ऑटोमेटा में मैंने क्या बताया था, अगर इसमें m स्टेट्स हैं और इसमें n स्टेट्स हैं तो m इंटू n स्टेट्स आपको चाहिए होंगी। ओके, इन कंपाउंड ऑटोमेटा, और ये क्या हैं, ये स्टेट्स हैं मिनिमम। मतलब हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से 6 इंटू 8 48 स्टेट्स चाहिए होंगी एंड द आंसर वुड बी दिस वन। ओके, 48। ओके, अब एक बात के लिए यहां पर ये तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि 48 स्टेट्स होंगी। सावधान यहां पर या केयरफुल रहने की यहां पर ये नीड है, ध्यान देना, 2 डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम हैं। एक में नंबर ऑफ एज की बात की जा रही है, दूसरे में नंबर ऑफ बीज की बात की जा रही है। ओके, जब भी ये सिनेरियो होगा कि ये अलग टाइप का पैटर्न है और ये अलग टाइप का पैटर्न है, ओके, तो या कह लो इनपुट पर अलग अलग का मींस जो ये ए और बी ये सिंबल जब डिस्टिंक्ट होंगे और इस तरह से होगा तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी। यहां पर अगर इस एंड की जगह और भी आ जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 48 स्टेट ही लगेंगी। और या एंड होने से सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि जो कंपाउंड ऑटोमेटा है उसकी फाइनल स्टेट और एंड दोनों में अलग अलग रहती है, बदल जाती है, बाकी पूरे नंबर ऑफ स्टेट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। ओके, अच्छा, यहां पर कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे 6 का है और ये 8 है, डिविजिबल बाई 6 डिविजिबल बाई 8, तो बोलते हैं 6 और 8 का एलसीएम ले लो। एलसीएम का भी कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स को फाइंड करने के लिए, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये एज पर डिविजिबिलिटी 6 की है, यहां पर बीज की डिविजिबिलिटी मींस 8 की है। अगर ये मॉड ऑफ W सिर्फ होता, इनपुट ए और बी अलग अलग ना करता इसमें, तो फिर एलसीएम का कॉन्सेप्ट आता। उसका भी हम एक क्वेश्चन बाद में करेंगे, देखेंगे। ओके, तो ये इस यहां से इस तरह से 48 आ गया। अब चलो बात करते हैं एग्जाम्पल जो गेट 2007 में क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन क्या था, अ मिनिमम स्टेट डीएफए एक्सेप्टिंग दिस लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है W
और W स्ट्रिंग किस तरह की हैं, 0 और 1s की बनी हुई हैं, such that number of zeros and ones in W are divisible by 3 and 5 respectively। फिर से क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है, यहां पर नंबर ऑफ जीरोज को क्या बोल दिया है, डिविजिबल बाई 3 है, और नंबर ऑफ वंस को क्या बोल दिया है, किसी सेम स्ट्रिंग W है उसमें नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस इन W आर डिविजिबल बाई 3 and 5 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो नंबर ऑफ वंस इनके डिविजिबल बाई 3 और ये क्या हो गया, 5 हो गया। कंडीशन एंड की ही है, क्यों, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग में नंबर ऑफ जो जीरोज हैं वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए और जो नंबर ऑफ बीज हैं वो 5 से डिविजिबल होने चाहिए, तभी वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। इसका मीनिंग ये हुआ। तो यहां से कितनी स्टेट आ जाएंगी, यहां से आ जाएंगी 3 स्टेट इसको देख करके, और यहां से कितनी स्टेट आ जाएंगी, 5 स्टेट आ जाएंगी। ओके, चूंकि यहां पर ये इनपुट अलग अलग है तो सीधे क्रॉस प्रोडक्ट 3 into 5। ओके, 3 into 5 दैट इज 15 इज द आंसर। आपको कुछ सोचना नहीं है, सीधे इस तरह से, क्योंकि जब नंबर ऑफ स्टेट्स बहुत ज्यादा होंगी तो फिर उनमें ट्रांजिशन दिखाना, उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करना ये मुश्किल है, तो फिर उस केस में क्या होगा, ये ऑब्जर्वेशन ही काम करेगा, एंड देयरफॉर द फाइनल आंसर वुड बी 15। ओके, एंड दैट्स डन।